साथियों, जय हिंद। दिल्ली पुलिस में जब जब भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि उनको जंग करने की स्थिति में आना पड़ा है, चाहे वो खालिस्तान का दौर हो, चाहे पाकिस्तान से आयातित इस्लामिक स्टेट का बनाने का जो सपना है उसको लेकर जो हिंदुस्तान के अंदर जंग समय समय पर होती रही है, उसी क्रम में जो बाटला हाउस मर्डर केस 2008 में हुआ था एनकाउंटर, जिसमें दिल्ली पुलिस के बहादुर इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की वीरगति प्राप्त हुई थी, उसमें आरिज खान जो कि मास्टरमाइंड थे इस तमाम कार्रवाई के, जिसमें कि 165 लोग मारे गए, 500 से ऊपर इंजर्ड हुए। उसमें तमाम कानूनी प्रक्रिया, कानून पेचीदगी के बाद 2 साल पहले जब इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर सजा दी गई थी, तो दिल्ली पुलिस के साथियों ने बड़ी संतोष की सांस ली थी कि चलो कम से कम उसके गुनाह का उसको प्रायश्चित करने का मौका मिला और उसको फांसी की सजा, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया। परंतु जब वो केस अपील में गया तो दिल्ली की हाई कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर कर आजीवन कारावास में बदल दिया। तो इससे एक शॉक जरूर लगा, क्योंकि जिस तरह से आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक खतरा पैदा हो गया है, उस तरह से इस तरह के कन्वर्जन के बाद जो रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट है, उससे जरूर कहीं ना कहीं एक शॉकिंग स्थिति जरूर पैदा हुई है। और ख़ास तौर से पुलिस और आर्मी जो 24/7 देश की सेवा में रहते हैं, यदि उनको भी इस तरह से न्याय ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर अभी इजराइल और हमास जैसे संगठन में वार चल रही है गाजा पट्टी को लेकर, ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में अवसरवादी लोग बैठे हुए हैं जो गूंगे बहरे बने हुए हैं और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बल्कि कुछ मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि हमास को लेकर किस तरह से उनको शील्ड करने के लिए नई नई तकनीक लगाई जा रही है, नए नए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, नई नई बातें पैदा की जा रही हैं। ISIS और इस तरह की PFI, जिस तरह की संस्थाएं हैं, उनको बचाने के लिए भी बहुत बड़ा वर्ग हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में खड़ा हो गया है। तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और भारत इन तमाम चीज़ों से निकल चुका है और आने वाले टाइम भारत के लिए बड़ा परीक्षा का समय है। बहुत बड़ा खतरा हिंदुस्तान के ऊपर टकरा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देनी पड़ी है। जो IB के इंफॉर्मेशन थे, इनपुट्स थे, उसमें उन तक को खतरा बता रहा है। आम आदमी की तो बात ही बिसाती क्या है। तब इस तो मेरी तमाम जो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं, होम मिनिस्ट्री है, LG साहब हैं, तमाम जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाए, एक स्ट्रॉन्ग SLP फाइल की जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट में अपने पॉइंट्स को जो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन दिया था उनको बताया जाए कि क्यों आज के हालात में क्यों ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें करना, कि अदरवाइज जो स्थिति बनी हुई है उससे हालात बहुत खतरनाक होंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर एक शहीद नहीं, बहुत सारे शहीदों के ऊपर सवाल पैदा करता है कि क्यों इस तरह से हम इस तरह के लोगों को नहीं शील्ड कर पा रहे हैं, जो जिनको न्याय मिलना चाहिए न्याय नहीं दे पा रहे हैं। अब जो वार के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ पर जिस तरह से बिल्कुल इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, बचरी की जा रही है, उसको बचाव करने के लिए किस किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, मीडिया को देखकर शर्म भी आती है और प्रश्न भी पैदा होते हैं कि ये कौन लोग हैं, कौन सी ज़मीन से आते हैं, क्या ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या किसी बराबर के मुल्क पाकिस्तान से आए हुए हैं। और वहाँ पर यदि आप तमाम चीज़ों को, प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर केवल एक ही चीज़ नजर आ रही है कि जब भी किसी को मारा जा रहा है, अल्लाहू अकबर। कौन से कुरान, कौन से धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि आप आदमी को मारकर उसकी वीडियोग्राफी करें, आप डांस करें, फोटोग्राफी करें और अल्लाह को कुर्बानी बताएं? ये बड़ी सोचने की बात है। ये तमाम मानवता के लिए खतरा है। इसलिए अब वो समय है और हिंदुस्तान पर यह खतरा बार बार मंडराता रहा है और अब फिर मंडरा रहा है। यदि वक्त रहते इन तमाम चीज़ों का इलाज नहीं किया गया तो हालात इजराइल या उससे भी बदतर हिंदुस्तान के अंदर होने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ग्रुप और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अंदर ही अंदर
तैयारी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को कैसे उस हालात में ले जाया जाए जिस तरह से इजराइल और दूसरे कंट्रीज के साथ में हो रहा है। तो तमाम सरकार से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को एक चैलेंज के रूप में लेते हुए इसमें एसएलपी फाइल करें। और दिल्ली पुलिस के साथी आज भी अपने साथी को भूले नहीं हैं, हम उनकी यादों के साथ हैं। वो बहादुर दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने जिस तरह से दिल्ली पुलिस में कई बार उनको राष्ट्रपति मेडल मिलते रहे। तो ऐसे जांबाज के लिए सभी को खड़ा होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। अवसरवादी लोग जो वहां पर बाटला हाउस में रोने के लिए पहुंच जाती हैं, ऐसे लोगों को जरूर एक मैसेज जाना चाहिए कि उनके लिए रोने से काम नहीं चलेगा। इस देश के बारे में भी सोचो। ठीक है, आप विदेश से आए हुए हैं, आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं बाहर से है, पर यह हिंदुस्तान की धरती है। अब हम लोग इस चीज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं दिल्ली पुलिस के अपने तमाम रिटायर्ड साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मौका पर इकट्ठे रहें और अपनी मजबूती का परिचय दें। आपने देखा होगा कि इजराइल के अंदर किस तरह से 80-80 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी गन लेकर तैयार हैं वार करने के लिए। 3 लाख आर्मी के जवान वहां पर तैयार हो गए, बुजुर्ग तैयार हो गए। तो क्यों नहीं हिंदुस्तान के जो रिटायर्ड हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्यों इकट्ठा नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आपको याद होगा अग्निवीर को लेकर किस तरह से हंगामा पैदा किया गया था विपक्ष ने, और तमाम लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि इस तरह की एक फोर्स हिंदुस्तान के अंदर अवेलेबल हो, परंतु अब वो फोर्स अवेलेबल होगी। आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद इस तरह के पूरी पॉपुलेशन के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा अग्निवीरों का होगा जो इस देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मोहन चंद शर्मा को न्याय मिले, उसके लिए जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं कानूनी रूप से, क्योंकि मामला अदालत में है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। क्यूरेटिव पिटीशन है, चाहे दूसरी तरह की पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन है, उन तमाम जो कानूनी औजार हैं उनका हम सहारा लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो इस मेरे साथी जुड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस से, वो तमाम इस बारे में कोशिश करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। जय हिंद साथियों, जय भारत।